मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए अभी हमने एक मेथड सीखे इंटीग्रेशन की, वो थी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू जिस फंक्शन का अपने को डिफरेंशिएशन पता रहता था, अप्रोक्सीमेट डिफरेंशिएशन उसका, नियर अबाउट कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो फंक्शन आएगा, फिर अपन उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट करके उसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेते डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू या इंटीग्रेशन की डेफिनेशन की हेल्प से, तो उसको कहते थे हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो उसका जो क्राइटेरिया है वो कम है, वो कुछ फंक्शंस को इंटीग्रेट करके अपने को इंटीग्रल दे सकती है जिसका कि अपने को डिफरेंशिएशन का अंदाजा रहता है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ गया या डिफिकल्ट लेवल का कोई फंक्शन आ गया तो फिर वो उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाती, तो दूसरे लेवल के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए या डिफिकल्ट लेवल के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए जिसका डिफरेंशिएशन का अपन अंदाजा नहीं लगा सकते एग्जैक्ट या उसके नियर अबाउट, तो ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए कुछ दूसरी मेथड्स है इंटीग्रेशन की, तो उसको कहते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें 3 मेथड है। फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन के थ्रू आपको इंटीग्रेशन करना। सब्सटीट्यूशन के थ्रू कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, वो जो अपन ने एक्सटेंशन फॉर्मूले प्रूव किए थे, ब्रैकेट के अंदर ax प्लस बी था, साइन ax प्लस बी, तो ax प्लस बी को अपन ने टी पुट कर दिए थे। पुट करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू dt के टर्म में निकाले थे और फिर उसको i में रख के t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिए थे और आखिरी में t की वैल्यू रख दिए थे और एक कांस्टेंट लगा दिए थे। तो वही है आपकी मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन या इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूट मतलब कोई चीज पुट करके आपको इंटीग्रेट करना, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। पहले आप सब्सटीट्यूट कर दो और फिर इंटीग्रेशन कर लो, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। एक मेथड अपने को ये पढ़ना है। सेकंड मेथड है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। अब जो फंक्शन दिया रहेगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा और वो फ्रैक्शन भी आपका क्या रहेगा, डिफिकल्ट फॉर्म में रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस फंक्शन के पार्ट्स बना लेंगे, मतलब उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे वो उसके पार्शियल फ्रैक्शन रहते हैं और फिर पार्शियल फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करने के बाद जब उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। मैं बताऊंगा आपको पार्शियल फ्रैक्शन कैसा रहता है और फिर पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो इंटीग्रेशन किया जाएगा उसको इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद एक मेथड आएगी अपनी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जो इंटीग्रेशन रहेगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, 2 फंक्शन 3 फंक्शन ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे, उनको हमको 2 पार्ट्स में ले लेना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसकी हेल्प से अपन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। ये थर्ड मेथड आएगी। तो एक एक मेथड हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो अब सब्सटीट्यूशन मेथड में तो केवल आपको सब्सटीट्यूट या पुट करके आपको इंटीग्रेट करना है, तो पहली यही वाली मेथड रहती है। एक एक्सरसाइज है इसके ऊपर, मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बताता हूँ कि सब्सटीट्यूशन मेथड अपन कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। 7.2 है, ये इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से करेंगे। मतलब कोई चीज पुट करना है आपको, अब कैसी चीज पुट करना मैं बताता हूँ आपको। तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज अपन सब्सटीट्यूशन में, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन एक्सरसाइज 7.2, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 37। देखिए 1 से लेके 37 तक 37 क्वेश्चन को आपको इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से करना है, मतलब इंटीग्रेट करना आपको, और अपन मेथड यूज करेंगे सब्सटीट्यूशन वाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है सब्सटीट्यूशन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले मैं इसको i के इक्वल ले लेता हूँ। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब देखिए सब्सटीट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है कि जो फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शन में से कुछ चीज़ों को आपको सब्सटीट्यूट करना है या पुट करना है। तो आप ऐसी चीज को पुट करेंगे, अक्सर डिनोमिनेटर में चीजें रहती है, कभी न्यूमरेटर में भी हो सकती है, कभी पावर में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो आपको ऐसी चीज को पुट करना है जिससे कि जो गिवन फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाए। थोड़ा सोचना है आपको कि हम किस क्वांटिटी को अगर टी पुट कर दे तो जिससे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जिसका इंटीग्रेशन अपने को ऑलरेडी पता है। तो ध्यान से देखो इसके डिनोमिनेटर को, आप डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अगर मैं इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लूँ या टी सपोज कर लूँ, टी पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है लॉग, मतलब अगर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा कि जब अपन 1 अपॉन
जब इसको टी पुट करेंगे ये तो 1/t हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अपन कोई चीज पुट करते हैं तो आपको डिफरेंशिएट करना है उसको। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर dx लिखा हुआ है, जब आप यहाँ पे टी पुट कर देंगे तो फंक्शन टी में कन्वर्ट हो जाएगा, जब फंक्शन टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे dt लिखना पड़ेगा अपने को, या यहाँ पे dt आएगा तभी वो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो पाएगा। इसलिए हमको जब भी हम पुट करेंगे किसी चीज को t के इक्वल या किसी के भी इक्वल तो उसको डिफरेंशिएट आपको करना है। डिफरेंशिएट करने से ये dx आपका dt में चेंज हो जाएगा। तो अब अगर इस 1 + x² को अपन टी पुट कर दे तो ये 1/t हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन अपने को पता है log mod ऑफ t। और जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो बचा वाला 2x dx दिख रहा है इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये dx आ जाएगा। 2x dx इज इक्वल टू अपन dt लिख सकते हैं। तो आप इस 1 + x² को t सब्सटीट्यूट कर दो या पुट कर दो, यही है आपकी सब्सटीट्यूशन मेथड। तो 1 + x² इज इक्वल टू t पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x हो जाएगा, t का हो जाएगा dt/dx। देखो हमको चाहिए 2x dx की वैल्यू, ये 2x dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 2x और ये dx इज इक्वल टू dt। अब देखो अपन i के अंदर रख देते हैं, 2x dx के प्लेस पे dt रख देंगे और इसको आपने t ले लिए तो ये 1/t हो जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t और ये dt, 2x dx को dt रख दिया और ये 1/t हो गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है आपके पास, क्या log mod ऑफ t, 1/x का log mod ऑफ x होता है तो 1/t का t के रिस्पेक्ट में log mod ऑफ t हो जाएगा। और जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटा तो एक कांस्टेंट c लगा दो, अब t की वैल्यू रख दो। log mod ऑफ t की वैल्यू जो आपने सपोज किए थे 1 + x² और ये प्लस। अब देखो लॉग वाले फंक्शन के साथ में मॉडुलस का साइन आ गया, मॉड भी बोल सकते हो उसको। अब ये मॉडुलस का साइन लगा रहेगा या हट जाएगा आपको चेक करना है। अगर x की कोई वैल्यू रखने से, कोई भी रियल वैल्यू रखने से अंदर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए कि आप कोई भी वैल्यू रखो तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो उस कंडीशन में आप मॉड के साइन को हटा देंगे और केवल इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। और अगर अंदर की वैल्यू x की वैल्यू रखने से 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो फिर आप मॉड का साइन लगा रहने देंगे। तो देखो x की वैल्यू अगर अपन 0 रख दे तो 0 का स्क्वायर 0 तो 1 आएगा, फिर भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही। अब 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर आप -1 रख देते x के प्लेस पर, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी +1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि x की आप कोई भी रियल वैल्यू रख दो, यहाँ पे कोई भी रख दो तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, मतलब ग्रेटर देन 0 ही आएगी, तो आप मॉड का साइन हटा दो। दिस इज इक्वल टू log 1 + x² और ये प्लस, बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल हो गया। ऐसे आपको सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करना है। log 1 + x² प्लस ये मॉड का साइन मैंने हटा दिया। आंसर दिखाता हूं मैं आपको, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, log 1 + x² प्लस, देखो मॉड का साइन हटा दिया, उसने हटा दिया ना, मॉड नहीं है, log 1 + x² प्लस। तो मॉड का साइन जहां पर लगा रहना चाहिए वहीं पे लगा रहेगा और जहां से हट जाना चाहिए वहां से उसको हटा देंगे। अगर आपने जबरदस्ती लगा रहने दिए तो भी मार्क्स कटेंगे और अगर आपने नहीं हटाए तो भी मार्क्स कटेंगे। कंडीशन याद रखिए, अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, कोई भी वैल्यू रखने से चेक करके देख लो ओरली ऐसे ही, किसी भी वैल्यू के लिए अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या ग्रेटर देन 0 दे रहा है तो आप मॉड का साइन हटा दो, और किसी भी वैल्यू के लिए अगर वो लेस देन 0 दे रहा है या नेगेटिव क्वांटिटी दे रहा है या 0 दे रहा है तो फिर मॉड का साइन लगा रहते हैं। ऐसे करना आपको सब्सटीट्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, log x होल स्क्वायर अपॉन x, इसको इंटीग्रेट करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। सबसे पहले इसको i के इक्वल ले लो, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब सब्सटीट्यूशन मेथड के लिए थोड़ा सा सोचो कि अपन ये जो फंक्शन दिया है इसमें किसको अगर अपन टी पुट कर दें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाए, मतलब किसको टी पुट करने से स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा, जिसके कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि उसका इंटीग्रेशन अपने को पता है। सोचो इसको थोड़ा सा, इस log x को अगर मैं टी पुट कर दूं
तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, एक पावर बढ़ा देंगे और टोटल पावर से डिवाइड करें। लॉग एक्स पे जब आप टी पुट करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप log x को डिफरेंशिएट करेंगे पुट करने के बाद, log x इज इक्वल टू टी, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बचे वाला ये 1/x जो दिख रहा है dx, 1/x dx, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। तो कर दो आप log x को t पुट log x इज इक्वल टू टी। ये पुट करने का फायदा क्या हुआ कि ये टी स्क्वायर हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया, उसका इंटीग्रेशन अपने पास में, और log x इज इक्वल टू टी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बचा वाला 1/x dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी। करो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और t का dt बाय dx। हमको चाहिए 1/x dx की वैल्यू, तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, ये हो गया 1/x dx इज इक्वल टू dt। रख दो इसको i के अंदर, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये log x को आपने t लिया और इसका स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/x dx को dt लिख सकते इनटू dt। अब देखो ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, t स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3, एक पावर प्लस कर दी और टोटल पावर से डिवाइड कर दिया, और प्लस एक कांस्टेंट c लगा, t की वैल्यू रख दो, 1/3 को सामने लिख दिया मैंने, t की वैल्यू log x और इसका क्यूब कर प्लस, बस यही आपका आंसर होगा। 1/3 log x होल क्यूब प्लस, आंसर दिखाता हूं मैं आपको इसका, 1/3 log mod ऑफ x होल क्यूब प्लस c। देखिए इसमें मॉड लगा दिया, ये मॉड कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आएगा, मॉड आएगा ही नहीं है, मॉड जबरदस्ती आपको अपनी तरफ से लगाने की जरूरत नहीं। आंसर आप ऐसा कर लेंगे 1/3 log x का होल क्यूब प्लस, देख लो आपकी बुक में अगर करेक्ट आंसर ऐसा दिया हो तो ठीक हो, और नहीं तो ऐसा कर लो आप इसको, ये mod x लगाने की जरूरत नहीं, कहाँ से लगाएंगे अपन mod x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, mod ऑफ x थोड़ी था, है ना, इसलिए आपको यहाँ पे आंसर में मॉड लगाने की जरूरत है, उसने लगाया, ऐसा अपन नहीं करें। अगर वो आएगा मॉड, अपने आप आएगा मॉड, तो अपन उसको हटाते हैं, जब अपने आप आया ही नहीं तो यहाँ पे लगाने की जरूरत, उसने ऐसा यहाँ पे मॉड लगाते, वो गलत है, आप ऐसा करते। देख लो नई बुक में अगर आंसर आ गया होगा आपको करेक्ट हो गया तो ठीक है, और नहीं आया होगा तो आप ऐसा कर लो, नहीं आया होगा तो ऐसा कर लो, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1/x प्लस x log x, इसको इंटीग्रेट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको i के इक्वल ले लेता हूँ सबसे पहले, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x, और ये dx। देखो सबसे पहले अभी ये थोड़ा सा सॉल्व होता है, देखिए मैथमेटिक्स का एक फंडा होता है कि अगर कैलकुलेशन के दौरान कोई चीज अगर आपको कॉमन दिखाई देती है तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, उसको कॉमन निकाल लेना चाहिए। यहाँ से x कॉमन दिख रहा है तो पहले x को कॉमन निकाल लो, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, यहाँ से x कॉमन निकाले तो 1 प्लस log, और ये dx। अब देखो इसको ध्यान से कि अपन किस चीज को t पुट करते तो फंक्शन अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाए। तो देखो ये 1 प्लस log x का ब्रैकेट दिख रहा है मुझे डिनोमिनेटर में, इस पूरे 1 प्लस log x को अगर t पुट कर दे तो ये 1/t हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन अपने को मालूम है log mod ऑफ t, और जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस log x को तो ये बचा वाला 1/x dx की वैल्यू आ जाएगी, 1 का 0 हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x तो ये 1/x dx की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस 1 प्लस log x को t पुट कर देता हूँ, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0 हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और t का हो गया dt बाय dx। इसको तो अपन t पुट कर देंगे तो 1/t हो जाएगा, हमको 1/x dx की वैल्यू चाहिए थी, dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1/x की तरफ, तो विच इंप्लाइज 1/x dx इज इक्वल टू dt। रख दो इसको i में, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 1/1 प्लस log x dx को t रख देंगे, 1/t हो गया, और ये 1/x dx को dt। अब
ये 1/t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ टी, और एक कांस्टेंट लगा दो, टी की वैल्यू रख दो, इट इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ टी की वैल्यू थी 1 प्लस लॉग एक्स, और ये प्लस सी के ऐसे है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर अपन x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, है ना, तो 0 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू भी रखी जा सकती है यहाँ पे x की, तो लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता है। पॉजिटिव वाली मतलब यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमेशा अपने को पॉजिटिव मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी नॉट डिफाइंड भी हो सकता है ना, कभी 0 रख दी अपन x की वैल्यू, तो इस मॉड के साइन को आप लगा रहे हैं, तो इसको हटाने की कोशिश मत करो। हटाते कब है, जब अपन श्योर हो जाए कि अंदर की वैल्यू अपने को ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी। तो अभी तो 1 भी मिल सकती है अपने को, यहाँ पे ये 1, और ये अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 1 मिलेगा आपको। लेकिन कभी x की वैल्यू आप नेगेटिव क्वांटिटी भी रखेंगे या माइनस वाली क्वांटिटी रखेंगे या 0 रखेंगे, तो ये नॉट डिफाइंड भी मिल सकता है। आप नॉट डिफाइंड में अपन 1 को प्लस नहीं कर सकते, है ना, ना ही 1 में से नॉट डिफाइंड को माइनस कर सकते हैं आप, तो ये मॉड के साइन को आप लगा रहे हैं, इसमें हटाने की जरूरत नहीं, यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए आंसर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, log 1 प्लस लॉग एक्स प्लस मॉड का साइन लगा हुआ है, लगा रहे, जब तक हटाने का कोई रीजन नहीं रहेगा तब तक नहीं हटाएंगे। देखो अपने आप आ रहा है, और आपको इसको एनालाइज कर ही लेना है कि भाई लगा रहेगा तो क्यों लगा रहेगा, और हटेगा तो क्यों हटेगा, एकदम ऐसे ही छोड़ नहीं देना। ठीक है, ये आंसर।